धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वो अपने आप को देश का मेन स्ट्रीम मीडिया बताते हैं, यानी कि मुख्य धारा का मीडिया बताते हैं। हालांकि मैं उन्हें मुख्य धारा का मीडिया मानने को तैयार नहीं हूं। ये कह सकते हैं वो कि हम हिंदी भाषी क्षेत्र का मीडिया हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं भारत के अंदर बोली जाती हैं। और जो तस्वीर मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं वो ये साबित भी कर देगी कि ये अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया ना कहें। हाँ, एकदम पर वो कह सकते हैं कि हमारे पास जगह जगह हर स्टेट में, हर ज़िले में, नेशनल लेवल पे बड़ा सारा थिएटर है जिस पे आकर हम रोज़ाना नौटंकी करते हैं, हमारा बैनर बड़ा है, ये वो कह सकते हैं। लेकिन अगर बैनर बड़ा है तो जिम्मेदारी भी तो बड़ी होती है। वैसी पत्रकारिता भी तो करके दिखाइए। सोशल मीडिया पर तो बैठे नहीं है कि जिसके मुँह में जो आया उसने वो बोल दिया और डाल दिया, जिसके जी में जो आया उसने वो लिख दिया और फेसबुक व्हाट्सएप पे डाल दिया। आप पे तो जिम्मेदारी आयद होती है, आपने तो बाकायदा परमिशन ली है। आप तो कहते हैं कि हम पत्रकारिता कर रहे हैं, वो लोग वहां बैठे हुए कहते सिर्फ हैं सोशल मीडिया वाले के पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन वो पत्रकार नहीं हैं। पहली तस्वीर आपके सामने रखने जा रहा हूं, इसे देख लीजिए। यह एंकर कितने बड़े न्यूज़ चैनल की एंकर है जो दावा करता है देश के सबसे बड़े तेज चैनल होने का, लेकिन एंकर बता रही है 40 अप्रैल भी होता है कहीं आने वाला है और इसी वजह से कई सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। लेकिन बड़ी बातें अब तक की क्या रही हैं वो अब आपको विस्तार से हम दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 40 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। ये बड़ा फैसला पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से लिया गया है। महाराष्ट्र में सुन लिया आपने, यह 40 अप्रैल की तारीख इतिहास में पहली बार आपने सुनी है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि बस सबसे पहले में उल्टा सीधा आपने देखा पीपली लाइव फिल्म में आमिर खान ने इस मीडिया की औकात दिखाई है। नत्था जब गायब हो जाता है तो उसकी पोटी मिलती है, तो एक पत्रकार जाके पोटी के रंग देख के बताने लग जाता है कि नत्था कितनी टेंशन में। तो ये हाल इस मीडिया का है, ये कुछ भी कर सकता है। इसके आगे एग्जाम्पल मैं आपके सामने सीधा रख रहा हूँ कि इनकी बौखलाहट की वजह से, इन्हीं बौखलाहट की वजह से एक पत्रकार को जेल जाना पड़ा है। पत्रकार है वो एबीपी न्यूज़ का महाराष्ट्र में चैनल है, अलग से मराठी भाषा में चैनल है, जो कि इस बात का प्रूफ है कि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है साहब। अलग अलग भाषा में अलग अलग जगह इनके पास सेटअप है, वहाँ अपने धंधा कर रहे हैं। यहाँ इसने खबर क्या चलाई उससे पहले ये समझ लीजिए कि आपको मंगलवार की वो तस्वीरें याद होंगी जो मुंबई के बांद्रा से उभरी थी, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में मजदूर निकल आए और खबर ये चली कि वो लोग ट्रेन चलने की खबर सुनकर यहाँ पहुँचे हैं। किसी ने अफवाह उड़ा दी। अब अफवाह उड़ाने के आरोप में विनय दुबे नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जो कह रहा था भैया 14 तारीख से लॉकडाउन हट जाएगा, 15 तारीख से मैं बसेस की व्यवस्था कराऊंगा, आप लोगों को मुफ्त में भेजूंगा। इसके अलावा दूसरा कह रहा था कि अगर 18 तारीख तक नहीं होगा तो क्या नाम आप लोग आके टर्मिनल पर, लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर बैठ जाइएगा सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज करते हुए। लेकिन जब 14 को भीड़ आ गई तो उसे लगा मैं क्या 15 की बात कर रहा हूँ, क्या 18 की बात कर रहा हूँ, इसी को कैश कर लेता हूँ, दावा कर देता हूँ कि मैंने बुलाई है भीड़। उसने दावा कर दिया, उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन सबसे बड़ी अफवाह किसने फैलाई वो इस न्यूज़ चैनल की। अब आप थोड़ी सी रिपोर्ट देख लीजिए, फिर बताता हूँ आगे हाल। त्याबद्दल अधिक माहिती घेऊयात। आपले प्रतिनिधी राहुल कुलकर्णी आता आपल्या सोबत आहेत। राहुल, नेमका काय असू शकतो हा निर्णय? आपल्याकडे जे आता रेल्वे विभागातल्या सूत्रांनी दिलेलं पत्र आहे त्या पत्रानुसार जशा दररोज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे रेल्वे मंत्र्याशी आणि रेल्वे बोर्डाशी वेगवेगळ्या डिव्हिजन मधली मंडळी संपर्क साधतात, तसंच काल ह्या संदर्भामध्ये वेगवेगळ्या डिव्हिजन बरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग झाली आणि त्याच्यानंतर काल संध्याकाळी हे पत्र इश्यू करण्यात आलेलं आहे। प्रत्येक डिव्हिजनला त्या डिव्हिजनमध्ये किती मजूर अडकलेले आहेत त्याचा डेटा देण्यात आलेला आहे आणि ह्या मजुरांना त्यांच्या गावाकडे परत पाठवण्यासाठी जनसाधारण विशेष ट्रेन्स ह्या सुरू करायच्या आहेत, त्याचे तपशील पण गेलेले आहेत। रिपोर्ट देख ली। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि वेस्टर्न रेलवे ने खबर दी है कि वो ट्रेनें चलाने जा रहा है गरीब मजदूरों को ढोने के लिए। अब ऐसी खबर ब्रेक करने पर, ऐसी फर्जी खबर चलाने पर बांद्रा पुलिस ने इस पत्रकार को, जिसका नाम बताया जा रहा है राहुल कुलकर्णी, उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। उसके घर उस्मानाबाद से उसको गिरफ्तार किया है। इस घटना के बाद बहुत सारे पत्रकार वहाँ की पुलिस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन जिस तरीके का एक्शन उन्होंने लिया है फर्जी खबर पे, इससे अंकुश भी लगेगा और जो बौखलाहट है पत्रकारिता को लेकर पत्रकारों के अंदर, उस पर थोड़ा अंकुश भी लगेगा। अब बात करते हैं इन्होंने लेटर किसके आधार पे क्या खबर चलाई है। वेस्टर्न रेलवे के डिप्टी चीफ बताए जा रहे हैं, उनका नाम बताया जा रहा है ए मल्लेश्वर राय। उनके कथित अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ, उनके कथित लेटर का हवाला देते हुए खबर चलाई गई कि मजदूरों को उनके घर ले जाने के लिए जनसाधारण ट्रेनें शुरू
होने जा रही हैं, चलाने जा रहा है वेस्टर्न रेलवे। इस तरीके की खबर चलाई इन्होंने, और वो मैं आपके सामने रख ही चुका हूँ कैसे चलाई है। तो क्या इन्होंने उस लेटर की पुष्टि की थी? क्या पुलिस जो पत्रकार को गिरफ्तार कर रही है, क्या उसने इस लेटर की पुष्टि कर ली? क्या वाकई में फर्जी है, या इस लेटर के आधार पर इन्होंने जो खबर ब्रेक की हड़बड़ी में, उसके बाद एक माहौल बना और लोग सड़कों पे निकल आए, जिसका ठीकरा विनय दुबे के सिर फोड़ दिया गया? या विनय दुबे ने भी मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि मैं बोल देता हूँ, मेरे बोलने पे लोग आए हैं ताकि मैं भी हीरो बन जाऊँ। अब आगे बताता हूँ कि इनकी चाटुकारी दलाली जो है वो किस तरीके से चल रही है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं, पत्रकारिता का बहुत लंबा अनुभव रखते हैं, 1974 से पत्रकारिता में हैं। और मैं जहां तक इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को जानता हूं, तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले एंट्री करने वाले वही हैं। शो उनका उस वक्त हुआ करता था वायर पे, जनगण मन की बात। आजकल वो HW न्यूज़ नेटवर्क पर दा विनोद दुआ नाम से शो करते हैं। शो की उनकी अच्छी खासी पॉपुलरिटी है, उनके कमेंट के सब लोग दीवाने हैं। वो जिस तरीके से कमेंट करते हैं, बहुत कुछ देखा है उन्होंने, पत्रकारिता को जमान होते देखा, न्यूज़ चैनल्स को जमान होते देखा, बड़े बड़े सेटअप चलाए, लेकिन बाद में फिर आपने देखा होगा उन्होंने बिल्कुल इतना इनफॉर्मल होकर कि ऐसे मोबाइल उठा रहे हैं, चश्मा कभी यूं कर रहे हैं, कभी नाक यूं सुड़क रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे उनके स्टाइल हैं। तो उन्होंने कल एक खबर की HW पे ही अपने दा विनोद दुआ शो में, उसमें उन्होंने बताया कि कैसे 9 पत्रकार एक ही तरीके का ट्वीट कर रहे हैं। आप उनकी ज़बानी देख लीजिए, इन पत्रकारों की दलाली चाटुकारी दंगाईपना आपको पता चल जाएगा। एक अजीबोगरीब चलन चल रहा है हमारे यहाँ पिछले करीब 5-5.5 साल से, कि बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिनके एंकर्स ऐसे हैं, वो जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं मोर लॉयल दैन द किंग। जो प्रधान सेवक मोदी का जो दरबार है, जो उनके अफसरान हैं, जो उनके मंत्री हैं, उससे भी ज़्यादा स्वामी भक्त हैं। ये हमारे टेलीविज़न एंकर्स हैं। अब कल्पना कीजिए, ये एक टेलीविज़न चैनल दिखा रहा है कि प्रधान सेवक मोदी ने जब भी लॉकडाउन को एक्सटेंड करने का, बढ़ाने का ऐलान किया, तो कितनी बार हाथ जोड़े? 7 बार हाथ जोड़े। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार हाथ जोड़े। अब ये खबर है क्या? न्यूज़ चैनल से हमें ये उम्मीद होती है कि ये खबर देंगे हमें, लेकिन चलन है कि चलता जा रहा है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बिल्कुल निर्देश पर, रिंग मास्टर के कोड़े पर तोता रटंत जैसी होती है। एक ही मैसेज है जो 3 और 3 6 और 3 9 लोगों ने दिया है। इनमें बहुत कुछ ऐसे एंकर्स भी हैं जिनको आप देखते हैं। एक सुधीर चौधरी हैं, इनका कहना है कि लॉट्स ऑफ पीपल आस्किंग व्हाई द लॉकडाउन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 3rd May। 1st May इज़ ए पब्लिक हॉलीडे, 2nd May इज़ ए सैटरडे, 3rd May इज़ ए संडे, इसलिए। ठीक है। फिर एक दीपक चौरसिया है, उनका भी यही तोता रिटर्न, बिल्कुल यही मैसेज। द लॉकडाउन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 3rd May एज 1st May इज़ ए पब्लिक हॉलीडे, 2nd May इज़ ए सैटरडे, 3rd May इज़ ए संडे। फिर एक है कोरोना वॉरियर मानव गुप्ता, ये भी एंकर है। लॉकडाउन एक्सटेंडेड टिल May 3rd एज 1st May इज़ ए पब्लिक हॉलीडे, 2nd May इज़ ए सैटरडे, 3rd May इज़ ए संडे। फिर एक है नवीन कपूर, ANI के सर्वे सर्वा हैं, प्रमुख हैं स्मिता प्रकाश के बाद। उनका कहना है इट मेक्स ग्रेट सेंस, द लॉकडाउन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 3rd May एज 1st May इज़ ए पब्लिक हॉलीडे, 2nd May इज़ ए सैटरडे, 3rd May इज़ ए संडे। फिर एक राजकिशोर है कोई, उनका कहना है कि द लॉकडाउन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 3rd May एज 1st May इज़ ए पब्लिक हॉलीडे, 2nd May इज़ ए सैटरडे, 3rd May इज़ ए संडे। फिर एक गौरव सावंत हैं जो मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहनकर भी आ जाते कई दफ़े देशभक्ति दिखाने के लिए। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ लॉकडाउन टिल April 20th if no new cases, then some relaxation in green areas, but if cases re-emerge then clamp down again, restrictions till April 30th, lockdown has been extended till 3rd May as 1st May is a public holiday, 2nd May is a Saturday, 3rd May is a Sunday। फिर एक हैं भूपेंद्र चौबे, ये भी एंकर रहे हैं। इनका कहना है द लॉकडाउन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 3rd May एज, कोई नाम नहीं दिया जाएगा गेस करने के लिए कि इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, वही लिखा है 1st May इज़ ए पब्लिक हॉलीडे, 2nd May इज़ ए सैटरडे, 3rd May इज़ ए संडे। फिर एक रविंद्र सिंह है, मैं नहीं जानता ये कौन है। इनका कहना है कि 30 अप्रैल की जगह 3 मई किया गया क्योंकि 1st May इज़ ए पब्लिक हॉलीडे, 2nd May इज़ ए सैटरडे, 3rd May इज़ ए संडे। एक हैं मोहतरमा रूबिका लियाकत, इनका नाम है, ये भी एंकर हैं। इन्होंने हिंदी में करके दिखा दिया, कुछ इनोवेशन दिखाई। इनका कहना है जो ये सोच रहे हैं कि आखिर 3 मई तक ही क्यों, दरअसल होना तो 30 अप्रैल तक था, इसलिए क्योंकि 1 मई को राष्ट्रीय अवकाश है मजदूर दिवस, 2 मई को शनिवार है, 3 मई को
रविवार है। 9 लोगों ने एक ही ट्वीट किया है। क्या ये कहीं पीछे से आया था आईटी सेल से, या कहीं से निर्देश आया था, या मालिकों को गया था, ये उनके निर्देश पर ये हुआ है? बड़ी अजीबोगरीब बात है। ये तमाम लोग जो हैं अलग अलग चैनल से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब एक चैनल के एंकर्स हों सारे। तो ये हाल है इन पत्रकारों का, आपने देख लिया है, बाकी आप पे छोड़ते हैं। जेल चला गया है, क्या इसके बाद सुधरेगी हालत? 1/30 की जगह 40 तारीख बता रही है, उस पर कोई एक्शन होगा, क्या कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? और दूसरा, इस तरीके का मैसेज इन्हें कहाँ से मिलता है, या ये आपस में तय कर लेते हैं भाई तू भी ये गीत गाएगा, वो भी ये गीत गाएगा? शाम को इनके टीवी डिबेट शो में भी यही दिखाई देता है कि एक ही तरीके के मुद्दे पर डिबेट शो होते हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।